अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, साइंस की इस दुनिया में आप लोगों को वेलकम करते हैं। दिस इज़ मी मोहम्मद अब्दुल्ला, यूर मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम एक मैथमेटिक्स से कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, हम एवरी टॉपिक को प्रैक्टिकलाइज कर देंगे, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा एलर्जिक है। इस एलर्जी के बेस पे हम मैथमेटिक्स के एवरी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स क्यों एलर्जिक है मैथमेटिक्स से, तो इस एलर्जी को ख़त्म करने के लिए हम छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा टॉपिक, एवरी टॉपिक को हम प्रैक्टिकलाइज करेंगे कि ये टॉपिक यहाँ पे काम कर रहा है, वो टॉपिक वहाँ पे काम कर रहा है। यू नो, मैथमेटिक्स इज आल्सो नाउन एज द की ऑफ यूनिवर्स। तो की ऑफ यूनिवर्स के बेस पे हम बात करेंगे कि क्यों मैथमेटिक्स को की ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज अ फील्ड, it is a field in which we study numbers, symbols and change. According to my point of view, this is the definition of mathematics. Mathematics ऐसा फील्ड है जिसमें हम नंबर्स को स्टडी करेंगे, सिंबल्स को स्टडी करेंगे एंड देयर चेंज, हाउ वी चेंज द क्वांटिटी, क्वांटिटी में चेंज किस तरह लाएंगे और क्वांटिटी के चेंज को फिर स्टडी किस तरह करेंगे, ये हमारा मैथमेटिक्स है। अब आप लोग जानते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बाज़ लोग कहते हैं मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशन। सो यू नो, मैथमेटिक्स इज द हेल्पर ऑफ एजुकेशन। चूंकि मैथमेटिक्स जो है ना, ये एक नेचुरली सब्जेक्ट है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेचुरल दुनिया में जो कुदरतें पैदा की हुई है, मैथमेटिक्स बेसिकली उस लॉजिक्स को, उस कुदरत को स्टडी करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हेल्पर, नॉट अ ब्रांच, दिस इज कॉल्ड हेल्पर। ये एजुकेशन के, साइंस के, पूरी दुनिया के हर फील्ड में हेल्प करता है। कि कैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ लिया, हमने बायो पढ़ लिया, हमने केमिस्ट्री पढ़ ली। केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स ने क्या काम किया है, हम ये स्टडी करेंगे। फिजिक्स ने क्या काम, फिजिक्स में क्या काम किया है वो स्टडी करेंगे, एंड बायोलॉजी में क्या काम किया है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स ये जो फील्ड है उसको छोटे से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लिटिल बिट स्टूडेंट्स है, उसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स का मैं छोटा सा और डिफिनीशन कर लेता हूं। मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ एजुकेशन, इज द हेल्पर ऑफ साइंस in which we study three main things: calculation, measurements and figures. Let me write it. Mathematics, maths, there are three main categories: calculation, measurement and शेप्स। कैलकुलेशन, मेजरमेंट, शेप्स। सबसे पहले हमारे बच्चे जब स्कूल में आ जाते हैं तो स्कूल से लेके एडवांस तक जाने के लिए इन तीनों टॉपिक्स, इन तीनों कैटेगरीज से गुजरना पड़ता है। हमारे स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में हार जाते हैं। कैलकुलेशन में हार के इन दो टॉपिक्स को वो फिर पढ़ नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारे पास ऐसा फील्ड है जो लिंक है, एवरी टॉपिक दूसरे के साथ लिंक है। लेट्स सपोज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में हमारे पास क्या क्या थे। देखिए, कैलकुलेशन में हमारे पास जो मेन थिंग है वो है काउंटिंग। काउंटिंग, यू नो, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, हमारा जितना दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो काउंटिंग नंबर के अलावा नॉट पॉसिबल। क्योंकि काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग नहीं है, नंबर्स नहीं है, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये चीज़ कितना है, कहाँ पे है, कितना दूर है, कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये सारे इस काउंटिंग में आते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ एग्जांपल। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया। किस तरह पता चला कि ये हमने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया? क्योंकि हम यहाँ से जितना उधर जाते हैं हम वो काउंट करते हैं। हमने कितना फासला किया, काउंट किया 1 सेंटीमीटर, फिर 1 के बाद और 1 सेंटीमीटर,
तो इससे बना 2 सेंटीमीटर, उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर, उससे बना 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड काउंटिंग, ये कैलकुलेशन में आते हैं। इसके बाद काउंटिंग में हमारे पास फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। कैलकुलेशन में हमारे पास फिर प्लस भी है, फिर माइनस भी है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, लाइक यू नो इसमें हमारे पास बोर्डमास रूल है, बोर्डमास रूल। इसमें जो है ना सारे कैलकुलेशन, राउंड अबाउट सारे कैलकुलेशन इसमें आ जाते हैं कि सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये सारे कैलकुलेशन के टाइप से। इस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किसी भी टॉपिक्स को काउंट करेंगे। अब इस काउंटिंग को अगर हम प्रैक्टिकलाइज करना चाहे, लेट्स सपोज वी हैव अ काउंटिंग 1 + 1 2। अब अगर हम इसको फिजिकल ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट्स हमें नजर आ रहे हैं, अगर उस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। लाइक लेट्स सपोज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा हाइट जो है ना वो 5 फुट 8 इंच है। मुझे कैसा पता चला कि मेरा हाइट 5 फुट 8 इंच है? मेरा हाइट काउंट हुआ है, पाँव से लेके सर तक हमने एक इंस्ट्रूमेंट उठा के हमने काउंट किया है कि मेरा हाइट जो है ना वो 5 फुट 8 इंच तक पहुंच गया है। तो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट, जिसमें हम काउंट करते हैं, काउंट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम अगर काउंट करना चाहते हैं तो दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। हम बोलते हैं ये बोर्ड है हमारे पास, इसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी जो वेट है वो 3 सेंटीमीटर है। बेसिकली इज द बेस ऑफ काउंटिंग। हमने काउंटिंग किया है कि ये बोर्ड क्यों, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, क्योंकि उसके काउंटिंग में फ़र्क है। जब एक स्क्वायर हम उठाते हैं सारे साइड्स उसमें इक्वल आते हैं, जब रेक्टेंगल उठाते हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं। तो वो बेसिकली काउंटिंग पे हुआ है काम। अब इसके बाद हम आते हैं लास्ट वन, शेप्स की तरफ। शेप्स जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल। आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल इज शेप्स। शेप को किस तरह स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी फिजिकल प्रोडक्ट्स है, जितने भी हमारे इस फील्ड में अवेलेबल प्रोडक्ट्स है, वो सारे उसके शेप्स बने होते हैं, उसके स्केचेस बने होते हैं। हम उस स्केचेस को स्टडी करेंगे। आया हमारे पास एक खूबसूरत 3D डायग्राम है, एक खूबसूरत सा बॉल है। अब बॉल क्यों खूबसूरत है? क्योंकि वो डिज़ाइन हुआ है, उसमें एंगल्स जो आए हैं, उसमें जो है ना वो पहले स्ट्रक्चर हुआ है, फिर उस पर जो है ना काम हुआ है, उस वजह से वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेट शेप है, जो डिफाइन हुए है, सबसे पहले उसमें हमारे पास आता है सर्कल। सर्कल इस तरह का एक गोल सा शेप होता है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, सारे पॉइंट्स उसके इक्वल डिस्टेंस होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे जितने भी ये पॉइंट्स है ये इक्वल डिस्टेंस पे आते हैं, उसको हम फिर सर्कल कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है, जो मेन है, वो है ट्रायंगल। ये हमारे पास 3 साइडेड शेप होता है, 3 क्लोज्ड 3 साइडेड शेप होता है। अब इसके बाद 4 साइडेड पे आ जाते हैं। 4 साइडेड में हमारे पास फिर उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ये 4 साइडेड शेप होते हैं, उसमें हमारे पास द लॉट ऑफ फिगर्स है। हम थोड़े से 2-3 उठा लेते हैं जो कि बेसिक्स लेवल पे है। सबसे पहले उस पे आता है स्क्वायर, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इस वजह से इसको हम स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट रेक्टेंगल, और उसके बाद हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और
ट्राइंगल, बेसिकली ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल ये हमारे फिजिकल इरेगुलर शेप्स पे काम करते हैं। जैसा कि हम बॉडी का एक स्केच बना लेते, वहाँ पे हमारे पास एक सर्कल, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम वो काम करता है कि ये किस तरह डिज़ाइन हुआ है। तो ये हमारा जो है ना मैथमेटिक्स का थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन था कि मैथमेटिक्स को हम अप्लाई किस तरह करेंगे। मेन थिंग इज फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड स्टडी ऑफ शेप्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, साइंस की दुनिया को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल का आइकन ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।